एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोरखपुर में रैली कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बसें बुलाई गई हैं, लगभग 3000 बसें आज गोरखपुर में दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि इनकी वजह से एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। कई घंटों से एम्बुलेंस फंसी हुई है, उसमें एक बच्ची की जान अटकी हुई है। कैसे नेता हैं ये, जो एक बच्ची की जान की कीमत नहीं समझते हैं, इंसान की जान की कीमत नहीं समझते। इनको सिर्फ रैली करनी है। तो पहले वो आपको वीडियो हम दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर एम्बुलेंस में मां बेचारी रो रही है अपनी बेटी को लेकर। एक्सीडेंट का केस है, लेकिन सुनने वाला वहां कोई नहीं है भाई साहब। पुलिस वहां है ही नहीं, न ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक क्लियर कौन कराए? लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है और वो जाम देखकर उस मां की आंखों में आंसू हैं, उसके साथ साथ उसके दिल में दर्द है। दर्द के साथ साथ ये आशंका भी है, शंका भी है कि क्या होगा अगर हम नहीं निकल पाए, समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा मेरी बच्ची का। वो परेशानी है उसके अंदर, लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। ये वीडियो आप देखिए, वीडियो आपका दिल झकझोर देगा। एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है, बहुत तबीयत सीरियस है। बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में और इसको निकालिए भाई, थोड़ा जगह दीजिए आप लोग। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ नहीं है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं है। एम्बुलेंस में तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। कैसे गाड़ी को निकाला जाए? आप देख सकते हैं किस तरह से बुरी तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई है और इतनी खराब तबीयत है। सीरियस एक्सीडेंटल केस है, सीरियस केस है, लेकिन फिर भी न ट्रैफिक पुलिस है, न कोई है, एम्बुलेंस निकालने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज आने वाले हैं और सरकारी बसें किनारे से लगी हैं, समर्थकों की गाड़ियां हैं, लेकिन कहीं से भी आप देख सकते हैं कोई मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक का। लोग जहां हैं वहीं फंसे पड़े हैं। बहुत खराब सिचुएशन है। मैं आपको बताता चलूं, ये देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है और कोई ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी की जान अटकी हुई है, लेकिन सरकारों को रैलियां करना है, संबोधन करना है। क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इस देश के नागरिक के जान से ज्यादा कीमती है? सवाल ये उठता है। अगर प्रधानमंत्री के आने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या प्रधानमंत्री का आना सफल माना जाएगा? अगर उस बच्ची की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वीडियो देखा आपने? वीडियो में किस तरह से वो शख्स भी चाह रहा है, वो शख्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा है कि मोदी जी आप रैली कर रहे हैं, जनता के लिए रैली करते हैं, सरकार जीतने के लिए सब ड्रामा करती है, लेकिन बताइए कि उस बीच ऐसी बड़ी घटना हो जा रही है। एम्बुलेंस फंसी हुई है और लंबा चौड़ा जाम। आपने वीडियो में देखा किस तरह से वो शख्स दूर तक चलता हुआ गया। उसने देखने और समझने की कोशिश की कि शायद कहीं जाम खुल जाए, लेकिन लंबा चौड़ा जाम है। 3000 बसें बुलाई गई। हमने खबर भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से यहां से 200, यहां से 300, पूरे उत्तर प्रदेश से 3000 बसें बुलाई गई। इसमें भी सरकार ने जनता के पैसे का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या है जनता के लिए सब कुछ हो रहा है? अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आपकी वजह से इस बच्ची की अगर जान चली गई तो जिम्मेदार कौन होगा? और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। सवाल पूछता है वो शख्स। वो कहता है कि आज अगर बच्ची समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं है। इस बात का जवाब कोई नहीं दे सकता है। इनको तो सिर्फ रैलियां करनी है, इनको सिर्फ बड़े बड़े भाषण देने मंचों से कि हमने जनता के लिए यह कर दिया, हमने वो कर दिया, तमाशा प्रस्तुत करना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैलियों से डरे हुए हैं।
कुर्सियां खाली हो रही हैं इसलिए डरे हुए, इसलिए 3000 बसें बुलाई गई कि गोरखपुर, क्योंकि योगी जी का गढ़ है गोरखपुर। अगर गढ़ में ही बेइज्जती करवा ली योगी जी ने तो फिर और शर्मसार हो जाएंगे, इसलिए जबरदस्ती लोगों को बुलाया गया है। जबरदस्ती परिवहन निगम को आदेश दिया गया कि 3000 बसें गोरखपुर में पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये सवाल बहुत अहम है कि 3000 बसें वहां पहुंच जाएंगी, लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से गोरखपुर की जनता को जो तकलीफ होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। उसकी वजह से एक एम्बुलेंस में एक लड़की फंस जाएगी, वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन यह सवाल बहुत अहम है, इसलिए हम इस सवाल को उठा रहे हैं। नेता मतलब समझते हैं आप, नैतिक नेता जो जनता के काम के लिए आगे आए, इसीलिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के हित के लिए। लेकिन ये सब लोग सिर्फ जनता का अहित चाहते हैं। अगर इनके मन में थोड़ी भी हित की बात होती तो शायद इस तरह का दृश्य देखने को ना मिलता। वहां पुलिस होती, एम्बुलेंस का रास्ता क्लियर कराती और एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचता। सारी सेवाएं ठप हो गई हैं गोरखपुर में, जो कि बड़े हुजूर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आप आइए, मीटिंग करिए, सब करिए, लेकिन अगर ऐसी तस्वीर होगी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये वीडियो श्याम मीरा सिंह जो पत्रकार हैं वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, गोरखपुर में प्रधानमंत्री की रैली के लिए जुटाई जा रही सैकड़ों सरकारी बसों के बीच फंसी एम्बुलेंस। एक्सीडेंट हुई, गंभीर हालत की मरीज बच्ची बेसुध है। उस बच्ची की मां की तड़प देखी, उस बच्ची की मां के मन में कई सारे सवाल होंगे, लेकिन उन सवालों के जवाब क्या कोई दे पाएगा? वो एम्बुलेंस कब तक फंसी रहेगी? उसकी बच्ची की जान हलक में है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं। कोई नेता उस वक्त नहीं आएगा। ना योगी आदित्यनाथ जी के पास टाइम है जनता के हित के लिए, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास टाइम है, क्योंकि सारी पुलिस सारा कुछ तो अपनी स्वागत में लगा दिया है। बसें बुलाई गई हैं, सब कुछ अपने ही प्रोपेगेंडे में हो रहा है। जनता के लिए समय थोड़ी है कि वो इनको भीड़ बुलानी थी, अपनी बेइज्जती करवाने से बचानी थी, सिर्फ इसलिए सब प्रोपेगेंडा रचा गया था। देखिए शादाब है, वो भी नीचे ट्वीट लिखते हैं, ट्वीट पढ़ना जरूरी है, जनता के कुछ रिएक्शंस भी जरूरी हैं। वीवीआईपी के आगे दम तोड़ती आम जनता की सांसें, ईश्वर रहम करे, रहम करे ईश्वर ऐसे लोगों पर, ऐसे गलत मानसिकता के लोगों पर। एमडी मुख्तार है, वो भी लिखते हैं, इसके अंदर इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। इनके अंदर जो ये लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, इंसान की जान की कीमत ये लोग नहीं समझते हैं। अगर समझते होते तो शायद ऐसी तस्वीर ना आती। जनता को परेशान करके, जनता के बीच भाषण देके लोक लुभावने क्या साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? क्या साबित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी? जनता से बड़ा कुछ है क्या? जनता ही असली मालिक है, और जनता ऐसे अगर सड़कों पर तड़पती रहेगी सिर्फ आपकी वजह से, तो पत्रकार होने के नाते हमारा धर्म है कि हम सवाल पूछें और जानने की कोशिश करें कि कैसा क्यों हो गया। व्यवस्था करवाइए ना आप। क्या आप अस्पताल बंद करवा देंगे? ऐसे एक नहीं सैकड़ों मरीज होंगे जिनको आज अस्पताल जाना होगा, जिनको अपना इलाज कराना होगा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगी, सब आपकी वजह से रद्द हो जाएगी। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो सब सन्नाटा, चारों तरफ भैया सब उन्हीं के स्वागत पे लगे हुए हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है। देखिए एक शख्स हैं जो लिखते हैं, आनंद यादव है, आनंद यादव लिखते हैं कि ये आम जनता को कुछ नहीं समझते हैं, इन्हें तो बस चुनावी सभा और वोट से मतलब है। ये बिल्कुल सही बात उन्होंने लिखी। अगर शायद इंसान की जान से कोई मतलब होता, इंसानों से मतलब होता, तो ये ऐसा ना करते। अब ये समझ में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ये जनता को वोट बैंक समझते हैं, जनता नहीं समझते। देखिए एक शख्स है, वहीं के रहने वाले हैं, शुभम साहनी, ये लिखते हैं, ये मोहद्दीपुर चौराहे के पास का नज़रिया है। वो बताते हैं ये जगह कौन सी है। तो ये सब चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत भयावह हैं, और ये इस माँ की पुकार को आप लोग सुनिए और इस वीडियो को शेयर करिए और उन हुक्मरानों को दिखाइए जो हुक्मरान बनने का नाटक करते हैं, जो कहते हैं कि हम तो भैया सब कुछ करने आपके लिए आए हैं, आपके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन उस माँ की पुकार इनको सुनाई नहीं दे रही है, जो सिर्फ इतना चाहती है कि वो अस्पताल पहुंच जाए, उसकी बेटी एक्सीडेंट का केस है। आप एक्सीडेंट के केस का मतलब समझते हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े नेता हैं ये इंसान की जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।